एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपए इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर दे इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक भतीजा उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में अकेला जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी फेल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति एवं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो, जिसमें हम शांति से बैठकर अपने परमात्मा से बात कर सके और अपने भीतर छुपे परमात्मा की आवाज को सुन सके। तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे एवं अपना जीवन सफल कर सकेंगे। इस कहानी में जब घर के सभी लोग बड़ी व्याकुलता से घड़ी ढूंढ रहे थे, तब किसी को घड़ी नहीं मिली और जब भतीजे ने शांत दिमाग से ढूंढनी चाहिए तो उसे तुरंत ही मिल गई। इसी प्रकार परमात्मा को पाने की बात है। जब हमारा मन अस्त व्यस्त रहता है और अशांत हो जाता है, तब परमात्मा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे, और जब मन शांत और अपने वश में होगा तब परमात्मा कोसों दूर रहने के बावजूद भी बड़े साफ साफ दिखाई देंगे। अपने मन को शांत करने से आपको परमात्मा तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको जीवन के हर क्षेत्र में गारंटेड सफलता भी प्राप्त होंगी। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।